जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिलासपुर से यलहंका के लिए नई ट्रेन रवाना, रेल यात्रियों को मिली बड़ी सुविधा। रक्षाबंधन पर बिलासपुर पुलिस की अनोखी पहल, राखी के साथ दिया साइबर सुरक्षा का संदेश। ईद मिलाद उन नबी पर बिलासपुर में दिखा उत्साह, सड़कों पर निकली भव्य बाइक रैली। और बिलासपुर में 29 अगस्त को सजेगा भोजनी महोत्सव, लोक संस्कृति के रंग में रंगेगा चाटीडी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से बेंगलुरु के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित कर दिया गया है। जी हां, लिहाजा बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बिलासपुर से बेंगलुरु जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इस दिशा में केवल एक ही ट्रेन साप्ताहिक होने की वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था और कई लोग फ्लाइट या अन्य माध्यमों से यहां पहुंच रहे थे। इस समस्या को देखते हुए पिछले दिनों बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली में केंद्र रेल मंत्री से मिलकर बिलासपुर से यलहंका तक चलने वाली ट्रेन को नियमित करने की मांग की थी, जिसके बाद रेल मंत्री ने इस दिशा पर विचार करते हुए इस ट्रेन को नियमित कर दिया, जिसके बाद बुधवार से ये ट्रेन नियमित सेवा के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, भाजपा कार्यकर्ता और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को अनेक सौगातें दी जा रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर से बेंगलुरु चलने वाली यलहंका एक्सप्रेस जो साप्ताहिक चलती थी, यह ट्रेन अब नियमित चलेगी। लोगों के द्वारा मांग किया गया कि इस ट्रेन के नियमित चलने से ज़्यादा यात्रियों को लाभ मिलेगा। मैंने उस निवेदन पत्र को लेकर के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी परीक्षण करके इसे नियमित करेंगे। उन्होंने आदेश किया और आज से बिलासपुर बेंगलुरु तक चलने वाली यलहंका एक्सप्रेस अब नियमित चलेगी। यात्राएं सुविधा में वृद्धि हुई है। जो स्कूली छात्र हैं उनको भी लाभ मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेंगे, उद्योग भी बढ़ेंगे। यानी यात्री सुविधाओं को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री जी के तभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरी हर मांग को पूरी कर रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक रेल सेवा को नियमित किए जाने की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस रेल सेवा को नियमित कराने के लिए लगातार पहल की थी। उनके प्रयासों के बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवा के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया। 26 अगस्त से बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 7 बजे यलहंका पहुंचेगी। वापसी में यलहंका बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे यलहंका से रवाना होगी। इस सेवा से बिलासपुर और दक्षिण भारत के बीच यात्रियों का आवागमन पहले की तुलना में आसान होगा। मिली है, सौगात मिली है। मैं उसके लिए हमारे रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी को, साथ ही हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार सांसद होने के बाद में, केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद में तोहफा दे रहे हैं। ये न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे अंचल के लिए यात्रियों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो बंगलोर खास करके जो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर लोग सर्विस भी करते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, उपचार के लिए भी जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को ये सुविधा मिलेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार के सौगात मिलने से खुशियाँ झलकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आज शुरुआत की गई है। तो मैं इसके लिए पुनः एक बार क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, अंचल वासियों को बधाई देता हूँ और रेल मंत्री जी को और हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी को धन्यवाद देता हूँ। ट्रेन के नियमित परिचालन से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों, मरीजों और बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत के प्रमुख शहर बेंगलुरु तक नियमित रेल सुविधा मिलने से क्षेत्र के लोगों को यात्रा के लिए एक अतिरिक्त सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा। नहीं, ये एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी बैंगलोर के लिए। एक कोरबा से कनेक्टिविटी था, बिलासपुर से भी इसकी मांग थी, तो एक स्पेशल के रूप में ट्रेन चली रही थी। तो उस ट्रेन को एक पहल लेते हुए उसको नियमित करने का फैसला लिया गया है। तो ये प्रत्येक बुधवार के दिन चलेगी दोपहर 2 बजे और जो भी यहाँ के वासी, रहवासी, स्टूडेंट, काम करने वाले जो भी लोग हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि बिलासपुर से ओरिजिनेटिंग ट्रेन रहेगी। एन रूट ट्रेन में बहुत बार रहता है कि सीट या इनका समस्या रहता है, तो ओरिजिनेटिंग ट्रेन में क्या मैक्सिमम कोटा बिलासपुर के पास रहता है, तो सभी को कंफर्म सीट और इस तरीके से बैंगलोर जाने या वहाँ से आने में सभी को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर तोखन साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और छत्तीसगढ़ को भी इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के रेल यात्रियों की मांग को केंद्र तक पहुंचाने और उसे मूर्त रूप दिलाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस साल 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए दूर दूर से उनके घर पहुंच रही है, लेकिन बिलासपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें रेलवे की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। ट्रेनों में भारी भीड़, देरी और यात्रियों की परेशानियां साफ साफ नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाने के लिए बहनों को किस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है, इसकी तस्वीर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई है। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्टेशन पर सफर करने वाले कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी तक नहीं है। ट्रेनों में भीड़ के कारण यात्रियों को बैठने और सफर करने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे बहनों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की चिंता सता रही है। यात्रियों का कहना है कि त्योहार के समय रेलवे को बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे बिना परेशानी अपने परिवार तक पहुंच सके। 3 फेरे लगाने के लिए दुर्ग से रायगढ़ के लिए चलाई जा रही है, ताकि लोकल पैसेंजर जो इधर जाना चाहते हैं दुर्ग से रायगढ़ की तरफ या रायगढ़ से दुर्ग की तरफ, तो उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि राखी में उसका लाभ उठाएं और अपने नज़दीकी और जो बड़े बड़े शहर है जैसे बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, बड़े बड़े सेटलमेंट और रायपुर को कनेक्ट करते हुए किया गया। तो 4 बड़े बड़े शहर इसमें कनेक्ट हो रहे हैं और बीच में जो आंचलिक शहर हैं वो भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से यात्रियों को लाभ देने का काम किया गया। वहीं जब इस मामले में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। ट्रेनों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए रेलवे की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ गोलू की रिपोर्ट।
सीपत थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में चोरी किए गए माल की बरामदगी में रतनपुर के साई ज्वेलर्स के संचालक संतोष सोनी की सजगता अहम साबित हुई है। जी हां, बताया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी के गहने बेचने के लिए दुकान पहुंचा था। गहनों को लेकर संदेह होने पर संतोष सोनी ने तत्काल पुलिस को उसकी सूचना दी। उनकी सतर्कता और सहयोग से पुलिस को चोरी की घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले और चोरी किए गए माल की बरामदगी में सफलता मिली। बिलासपुर पुलिस ने संतोष सोनी की जिम्मेदार नागरिक के रूप में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और उसके अलावा अन्य व्यापारियों और नागरिकों से भी ये अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दे ताकि अपराधों की रोकथाम और आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सके। तिफरा स्थित सहायक यंत्री कार्यालय की जर्जर हालत अब कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। वर्षों पुराने इस भवन में दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में भवन की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तिफरा स्थित बिजली विभाग के सहायक यंत्री कार्यालय की हालत इन दिनों बेहद ही जर्जर नजर आ रही है। वर्षों पुराने इस भवन की समय समय पर मरम्मत कर किसी तरह कार्यालयीन कामकाज को संचालित किया जा रहा था, लेकिन भवन की मौजूदा स्थिति देखकर यहां काम करने वाले कर्मचारियों और आने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय के अंतर्गत 14,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता आते हैं। बिजली बिल जमा कराने, बिल संबंधित शिकायत, कनेक्शन और अन्य विद्युत संबंधित कार्यों के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में जर्जर भवन में यदि बारिश के दौरान कोई हिस्सा गिरता है या कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। विभागीय कार्यालय की कमजोर स्थिति को देखते हुए समय रहते भवन का निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत कराया जाना बेहद ही जरूरी है ताकि किसी बड़े हादसे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर के साथ गोलू की रिपोर्ट। तिफरा जोन ऑफिस की बिल्डिंग 20-25 वर्ष लगभग पुरानी है। उसके स्थान पर नई बिल्डिंग प्रस्तावित है जो सिविल कार्यपालन सिविल के द्वारा बनाया जाना है और वर्तमान में आप देखेंगे इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे जो आने जाने के रास्ते हैं उसमें पानी भर जा रहे हैं, कीचड़ जम जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो सम्मानीय उपभोक्ता हैं इस संबंध में हमको कई बार शिकायत भी कर चुके हैं कि आप इसको बनवाइए करके। हमने इसके लिए कार्यपालन यंत्री सिविल को लेटर लिखा भी है, जिस पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। लगभग कितने काम यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं सर? मेरे यहाँ तकनीकी कर्मचारी लगभग 15 हैं और कार्यालयीन कर्मचारी भी लगभग 7-8 हैं और हमारे यहाँ लगभग 14,000 उपभोक्ता हैं जिनका बिल भुगतान करने के लिए हमारे ऑफिस आना पड़ता है। बिल संबंधी और भी कार्य होते हैं, उसके लिए ऑफिस आना पड़ता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन के मौके पर इस बार बिलासपुर में राखी का संदेश कुछ खास है। बिलासपुर पुलिस ने भाई बहन के रिश्ते के साथ साइबर सुरक्षा को जोड़ते हुए रक्षा सूत्र साइबर जागृति अभियान शुरू किया है। पुलिस जवान लोगों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें साइबर ठगी से बचने का संकल्प दिला रहे हैं। अभियान के तहत अब तक हजारों लोगों को जागरूक किया जा चुका है। पुलिस का संदेश साफ है कि डिजिटल दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। संकल्प वाली राखी, साइबर सुरक्षा थीम पर चल रहे इस अभियान के जरिए लोगों को साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस जवान लोगों को समझा रहे हैं कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, पिन, CVV, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड साझा ना करें। अनजान लिंक, संदिग्ध वेबसाइट और APK फाइल से भी दूरी बनाए रखें। बैंक अधिकारी, पुलिस, रिश्तेदार या दोस्त बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल पर बिना सत्यापन के कोई कदम न उठाने की अपील की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी KYC, ऑनलाइन निवेश, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे मामलों से बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो साइबर ठगी के विरुद्ध में जागरूक किया जा सके और इस तरह की घटनाएं ना हो, उसकी रोकथाम किया जा सके। इसके लिए इसी क्रम में हर हफ्ते अलग अलग कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे पहले हफ्ते में पूरे स्कूल कॉलेजों में इसकी जागरूकता हेतु किया गया है। दूसरे हफ्ते जितने जो वित्तीय संस्थान है, बैंक हैं और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। तो इसी में रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा NCC, स्काउट और अन्य जो भी आम नागरिक हैं, उनकी सहायता से लोगों को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, मतलब साइबर जागरूकता के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें अवेयर किया जा सके और ताकि वो साइबर मतलब ऐसे ऑनलाइन ठगी के शिकार ना हो। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य है कि लोगों को छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा हर किसी को साइबर क्राइम से बचने के लिए कि जिस साइड से किसी को OTP ना दें, APK फाइल ना खोलें और WhatsApp जो वीडियो कॉल आता है उसको एक्सेप्ट ना करें। ये मुख्य उद्देश्य है कि हर कोई अपना पैसा बचाए और कोई इससे नुकसान ना हो। ये मुख्य उद्देश्य है। ये कितने बच्चों को आपने, क्या ये ही चौक में है कि पूरे बिलासपुर में ऐसा अभियान चल रहा है? लगभग सभी जगह है। अभी देवकीनंदन चौक में और सत्यम चौक में लगभग 2000 से ऊपर राखियां बांधी गई है रक्षा सूत्र के अनुसार। बिलासपुर पुलिस के इस अभियान में रैली, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को साइबर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। बुधवार को शहर में होने वाली रैलियों में पुलिस जवानों के साथ NCC छात्र और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं ASP मधुलिका सिंह ने ये बताया कि सोशल मीडिया के जरिए साइबर जागरूकता प्रश्नोत्तरी में भी शुरू की गई है, जिसमें हिस्सा लेकर लोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस का उद्देश्य राखी के इस पर्व को साइबर सुरक्षा के संदेश से जोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाना है। इस बार राखी की डोर सिर्फ रिश्तों की मिठास नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा का संकल्प भी दे रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिपत थाना क्षेत्र के दर्राभाटा गांव में हुई लाखों रुपए की चोरी का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा किया गया। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवर 100% बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने और चोरी का माल अपने सहयोगी के पास छिपाने की बात बताई। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दर्राभाटा निवासी सनत कुमार रात्रे 24 अगस्त की सुबह काम के लिए NTPC सिपत चले गए थे। उनकी पत्नी भी घर में ताला लगाकर खेत में निंदाई करने चली गई थी। करीब 11:15 बजे जब वह वापस लौटी तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद गायब थे। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की गई। आसपास के लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने के दौरान दिनेश सोनवानी पर संदेह गहराया, जिसे घटना के समय घर के आसपास देखे जाने की जानकारी सामने आई।
सीपत थाना क्षेत्र दर्रा भाठा में चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 7 ग्राम सोने के जेवर और लगभग 361 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी पे गए थे। मामले में थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसमें विवेचना की जा रही थी। इसी बीच में रतनपुर के एक ज्वेलर्स के द्वारा रतनपुर थाने में सूचना दी गई कि एक व्यक्ति संदिग्ध तौर पर आया था और वहाँ पे चांदी के सामान बेचने के लिए दुकान में आया था। उसकी सूचना की तस्दीक की गई और जिसमें पाया गया कि दर्रा भाठा में जो चोरी हुई थी उसमें यही लोग थे और उनके पास से जो आरोपी है दिनेश सोनवानी और सनीता कोसले, दोनों के पास से चोरी में गए पूरे सामान लगभग 2 लाख के सामान थे, उसको बरामद किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि रतनपुर के जो ज्वेलर्स हैं जिसके पास ये चोरी का सामान बेचने गए थे, उन्होंने बिल्कुल सही समय में पुलिस को सूचना दी, जिसके लिए उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ज्वेलर्स जो वहाँ के ज्वेलर्स हैं उसको सम्मानित किया गया है। पूछताछ के दौरान शुरुआत में दिनेश ने चोरी से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने वारदात करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि घर में ताला लगा देखकर उसने ताला तोड़ा और अलमारी से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली। पकड़े जाने के डर से चोरी के जेवर उसने अपनी सहयोगी सनीता कोसले के पास छिपा दिए थे। आरोपी की निशानदेही पर 7.66 ग्राम सोने के जेवर और 361 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए। मामले में दिनेश सोनवानी और सनीता कोसले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तारबहार इलाके में नशीली कप सिरप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में ग्राहक तलाश रहे एक आरोपी को 38 नग ऑनब्रेक्स कफ सिरप के साथ में पकड़ा गया है। तारबहार थाना क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में दुर्गा पंडाल के पास एक युवक की नशीली कप सिरप लेकर ग्राहक तलाशने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 38 नग ऑनब्रेक्स कप सिरप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान तालापारा निवासी 34 वर्षीय इरफान अली उर्फ बाबू के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने नशीली सिरप झारसुगड़ा से बिक्री के लिए लाना बताया। बरामद सिरप को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में कंस्ट्रक्शन कॉलोनी से हुई यह बरामदगी अहम मानी जा रही है। तारबहार थाने में सूचना मिली थी कि कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अवैध तरीके से नशीली सिरप बेच रहा है। इसमें एसीसी और तारबहार थाने की संयुक्त टीम जो वहाँ पे रेड की और उसके पास वहाँ एक इरफान अली करके एक व्यक्ति मिला, जिसके पास से 38 जो नशीली सिरप जिसको खांसी के लिए उपयोग किया जाता है उसको नशे के लिए उसके द्वारा बेचा जा रहा था। मामले में थाना तारबहार में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। जूनी लाइन और मसनगंज से शुरू हुई ये रैली शहर के अलग अलग प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते में कई जगह समाज के लोगों ने रैली का स्वागत किया। इस दौरान भाईचारे, सौहार्द और शांति का संदेश भी दिया गया। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर बुधवार 26 अगस्त को बिलासपुर में मुस्लिम समाज ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पर्व मनाया। सुबह जूनी लाइन और मसानगंज क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज के लोग बाइक रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोग शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़े। रैली जैसे जैसे अलग अलग इलाकों से गुजरी, स्थानीय लोगों और मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश नजर आया। आज हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, यानी उनका जन्म का दिन है और वो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ सुन्नी औलिया मस्जिद कासिम पारा की कमेटी, हमारे सदर हाजी मोहम्मद इकबाल साहब जो मेरे साथ में खड़े हैं, इनकी उपस्थिति में और पूरी जमात के सामने हम जो मोहम्मदी जुलूस है उसका इस्तकबाल करते हैं और सारी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुशी अता फरमाए, हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में अमन और सुकून अता फरमाए और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे के खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। ये हमारे प्यारे मोहम्मद सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलायत है, उसकी तो बात ही नहीं है। हमारी खुशनसीबी है कि ये करने को हमको मिल जाता है। हम इसको अपने तरफ से जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं और हमारे हुजूर के जो तरीके थे, सुन्नत तरीके थे, लोगों में मोहब्बत बांटना, लोगों से प्यार से बात करना, मुस्कुराना, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना और अपने देश वतन के लिए ये जितने भी हमारे हुजूर के दिए हुए वो है। और इस बार हमारे जुलूस में ये सब हम पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और आगे चल के भी जो नया चीज हो सकेगा वो करने का हर साल प्रयास करेंगे। हम ये जुलूस अपनी आका की खुशी में मनाते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जहान के लिए रहमत बनकर के आए हैं। हम गुलाम अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं और हुजूर की याद मनाते हैं। बाइक रैली का तोरवा क्षेत्र में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रैली में शामिल लोगों के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका अभिवादन किया और पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके बाद रैली शहर के अन्य हिस्सों से होते हुए वापस जूनी लाइन पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर आयोजित इस रैली के जरिए समाज की ओर से शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया। आयोजन के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने प्रशासन ने कई स्तर पर कदम उठाने की तैयारी की है। सड़क पर घूमने वाले मवेशियों से होने वाले हादसों के साथ साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। जी हां, ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। वहीं सड़क निर्माण और इंजीनियरिंग से जुड़ी खामियों को भी दूर कराने की कवायद की जाएगी। सड़क पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी कई बार वाहन चालकों के लिए खतरा बन जाती है। इसी को देखते हुए ऐसे मवेशियों को चिन्हित कर सुरक्षित और तय स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही शहर और आसपास के उन इलाकों की पहचान की जाएगी जहां लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है। इन ब्लैक स्पॉट्स पर वाहन चालकों को पहले से सावधान करने के लिए साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे ताकि रात के समय भी दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान आसानी से हो सके। जिसको वहाँ पे रोड में बैठने वाले मवेशी हैं उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि मवेशियों की वजह से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनकी रोकी जा सके। और चिन्हित कुछ ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं हुई थी, तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करने हैं तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा रोड इंजीनियरिंग में अगर वहाँ पे कोई खामी पाई गई है तो संबंधित विभाग PWD और NHI से कांटेक्ट करके उनके साथ मिलकर उसको रोड इंजीनियरिंग को सुधार लिया जाएगा। इसके संबंध में निर्णय लिया गया है। पंकज पटेल ने ये बताया कि सड़क हादसों के पीछे सिर्फ यातायात संबंधित कारण ही नहीं
बल्कि कई जगह रोड इंजीनियरिंग से जुड़ी खामियां भी सामने आती है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक पीडब्ल्यूडी और NHAI से संपर्क कर सड़क की खामियों को दुरुस्त कराने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रशासन का फोकस दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से खतरनाक स्थानों और कारणों की पहचान कर हादसों को रोकने पर है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति और भोजली की परंपरा को समर्पित भोजली महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 29 अगस्त को शनिचरी रपटा चौक चाटेडी में होने वाले इस आयोजन में भोजली गीत, पारंपरिक वेशभूषा और प्रतियोगिताओं के जरिए संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं में भोजली का अपना खास स्थान है। इसी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से बिलासपुर में भोजली महोत्सव एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 29 अगस्त को शनिचरी रपटा चौक चाटेडी में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होगा। कार्यक्रम में भोजली से जुड़ी पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ प्रतियोगिताएं भी रखी गई है। आयोजकों की ओर से प्रतिभागियों के लिए भोजली की पारंपरिक सजावट, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य से जुड़ा अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय 17,000 और तृतीय 15,000 रुपए शामिल है। ये हमेशा जीवित रहे और इस परंपरा को आज का जो नौजवान पीढ़ी जो पूरी तरीके से भूल गया है, जो नौजवान साथी है, जो नौजवान युवतियां हैं, ये सभी भूल चुके हैं। हम उनके लिए अभी एक स्कैनर भी जारी किए हैं जो क्या कहते हैं वो उनको जोड़ने के लिए, ताकि वो भोजली क्या है वो जाने। उसको हमारे जो पूर्वजों ने किस प्रकार से उसको सहेजा, किस प्रकार से उनको उसको संरक्षित रखा। और उस भोजली को हम लोग जो बचपन में जब देखते थे, बचपन में हमारे यहाँ पर चाटेडी में यहाँ पर मेला लगता था। उस मेला में हम लोग बचपन में जाते थे, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते थे, खेल खिलौने होते थे, वो सब हम लोग उसका मजा लेते थे बचपन में। और नदी में पानी भरा रहता था, यहाँ पर भोजली का विसर्जन होता था। उस समय पूरे इस बिलासपुर जिले में एक पचरी घाट था जहाँ पर भोजली विसर्जन होता था, एक चाटेडी का घाट था जो यहाँ पर भोजली का विसर्जन होता था। नदियों में पुल नहीं बने थे, रपटा नहीं बना था। तब जो है उस समय जो उधर जुना बिलासपुर गोड़पारा साइड के लोग हैं वहाँ भोजली विसर्जन करते थे, और इस तरफ जो सिंगराज, चाटेडी, बेलापारा और खमतराई भादरी आसपास के लोग आकर के यहाँ पर जो है चाटेडी रपटा के बाद भोजली विसर्जन करते थे। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था, जहाँ उस पीपल के पेड़ के आसपास जो लोग पूरा भोजली का मेला लगता था। हम इसी आपके इस चैनल के माध्यम से ये मांग भी करते हैं कि जो मेलापारा और रपटा के बीच का जो जगह है, इसको भोजली विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन और गौरी गौरव विसर्जन और जो अन्य और जो भी चीज़ जो विसर्जन होता है कार्तिक माह में जो लोग हमारी माताएं बहनें जो सुबह नहाते हैं, वो सारे चीज़ के लिए आरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसलिए किया जाए क्योंकि ये जो बैराज जो बन रहा है, बैराज में जब यहाँ पर जब पानी रुकेगा तो रपटा के नीचे का जो एरिया होगा बहुत गहरा होगा। यहाँ पर जो इस तरह के कार्यक्रम करवाना बहुत खतरा रहेगा। इसलिए जो है जो भी कार्यक्रम हो वो रपटा के ऊट पार और बेलापारा के बीच में जो वो कार्यक्रम हो, जिससे जो है इसका लाभ पूरे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। भोजली केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और सामाजिक जीवन से जुड़ी एक पुरानी लोक परंपरा है। सावन के दौरान छोटी टोकनी में धान, गेहूं, जौ और दूसरे अनाज के दाने बोकर उनकी सेवा की जाती है। इन अंकुरित पौधों को भोजली के रूप में पूजा जाता है और भोजली गीतों के जरिए अच्छी फसल, हरियाली और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस परंपरा में प्रकृति, जल, मिट्टी और खेती से जुड़ा गहरा भाव दिखाई देता है। भोजली का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष आपसी स्नेह और मित्रता भी है। भोजली बदलकर मितान या गोया जैसी आत्मीय रिश्ते बनाने की परंपरा छत्तीसगढ़ समाज में लंबे समय से चली आ रही है। इसी वजह से भोजली को कई बार छत्तीसगढ़ की अपनी पारंपरिक फ्रेंडशिप डे परंपरा के रूप में भी देखा जाता है। अभी हमारा ये जो प्रतियोगिता विशेष है, इसके लिए पॉम्पलेट रखा हुआ है। इस पॉम्पलेट में आप सारी चीज़ों को देखेंगे। इस पॉम्पलेट में वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें हम लोगों ने
इस भोजली महोत्सव के साथ साथ प्रतियोगिता का कार्यक्रम 2023 का प्रारंभ किया। इसलिए किया क्योंकि ये इस पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये जो भोजली के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा था, लोग इसको भूलते जा रहे थे। तो इस आकर्षक इनाम के माध्यम से हम लोग जो है लोगों को इससे जोड़ने के लिए एक साधन बनाया है और एक प्रयास किया है ताकि इस इनाम के आकर्षण में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और लोगों के मन में उत्साह आएगा कि हम लोग इस बार भाग लेंगे और भोजली के प्रति लोगों के रुझाने बढ़ेंगे। बिलासपुर में होने वाला ये आयोजन इसी लोक परंपरा को उत्सव के रूप में सामने लाने की कोशिश है। खास बात ये है कि कार्यक्रम में केवल भोजली को प्रदर्शित करने के बजाय उससे जुड़े लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और सांस्कृतिक भावनाओं को भी मंच दिया जाएगा। इसका मकसद नई पीढ़ी को ये बताना है कि छत्तीसगढ़ की पहचान केवल आधुनिक विकास से नहीं बल्कि गांव-गांव में पीढ़ियों से चली आ रही लोक परंपराओं से भी बनी हुई है। भोजली में खेती और प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ साथ रिश्तों में अपनापन और सामाजिक एकता का संदेश भी दिखाई देता है। ऐसे आयोजनों के जरिए लोक गीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों को मंच मिलने से संस्कृति की ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकती है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।